माध्यमिक में जो दलाल लोग थे उनको हमने अरेस्ट किए और 57 बच्चों का हमने रेस्क्यू किया होगा, जिसमें 43 बच्चे थे और 12 लड़कियाँ थी। उसकी हमने स्टडी की और उनको पीछे इसका रीजन माता पिता का शराबी होना, पैसे के लालच होना और दलालों के माध्यम से आगे गुजरात में दे दिए जाते थे। तो हमारे थाना सर्कल में जो जीवन है वो खेती पे निर्भर है। खेती की जोत है 2-2.5 बीघा है और अधिकतर बरसात आधारित खेती होती है यहाँ, इसलिए माइग्रेशन होता। और ये माइग्रेशन है पूरा फैमिली का, फैमिली पूरे कोरडा का है, ये सिर्फ एक जगह का नहीं है, पूरे और पूरे 8 महीना साल भर के लिए जाते हैं और बच्चे भी इनके साथ जाते हैं। अपन बात करें बच्चों के अधिकारों की तो बहुत जरूरी है। दूसरा तरह का एक माइग्रेशन है जो डे टू डे, मतलब सीमावर्ती जो इलाके हैं वहाँ से सुबह गए शाम को वापस आए, इस प्रकार का है। तो इसमें मैं 2 बातें जोड़ना चाह रहा हूँ। एक तो ऐसा हॉस्टल खोला जाए जो बच्चे वहाँ छोड़ के वो जाएँ 12 महीने या 8 महीने के लिए, तो वहाँ पढ़ें करें। एक तो ये है। दूसरा जो सरकार के सिस्टम सब कुछ अधिकारी अच्छा कर रहे हैं, सब हो भी रहा है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों को बेहतर करने की जरूरत है। जैसे खेती कम है तो छोटा सा कृषि है तो सब्जी वाली खेती करा सकते हैं, और फिर गाय भैंसे भी रखते हैं तो दूध कलेक्शन सकते हैं। दूसरे जितने भी योजना है उसको और भी प्रभावी के रूप से अपन चला सकते हैं। दूसरा नरेगा जैसी चीज़ को बेहतर कर सकते हैं। इस प्रकार इस चीज़ को बेहतर करके अपन इस जो है बाल श्रम को रोक सकते हैं। दूसरी जो बात है वो ये है कि वीडियो साहब ने काफ़ी बात रखी कि कोटड़ा में स्कूलों की हालत बहुत बुरी है। 50 स्कूलें बिल्कुल गिरने जैसी है। वो शायद रिपेयर भी क्या करेंगे, वो सड़िए निकल गए, छत लटक गई, वो कभी भी गिर सकती है। उसमें से 6 गिर चुके हैं, 6 ऑलरेडी गिर चुकी हैं। तो ये कभी भी ऐसी अनहोनी घटना घट सकती है। खेरवाड़ा में भी ऐसे बच्चे नीचे आ गए थे, तो ये कोटड़ा में ये है। दूसरा, अभी भी हमारे कोटड़ा में टीचरों की कमी, काफ़ी कुछ हुआ है फिर भी मतलब अभी भी कमी है। तो एक तो ये कि जब थोड़ा स्कूली वातावरण बच्चों के पढ़ने जैसा, खेल मैदान है, बाउंड्री है, पेयजल है, शौचालय है, ये चीज़ें यही मेरे को जोड़ना था। धन्यवाद। गिर गई थी, अगर बच्चे थे तो सारे बच्चे को अंदर के अंदर डांट जाते, लेकिन डांटे वो बच्चे इस तरह की छुट्टी थी, गर्मियों की छुट्टियाँ थी, बच्चे घर थे, वो बच्चे स्कूल के वो नहीं थे। तो स्कूल की बहुत समस्या दिक्कत है हमारे लिए, क्योंकि जो वहाँ टीचर तो बराबर आ रहा है, लेकिन स्कूल की बच्चों के बैठने के लिए बहुत समस्या। तो वही व्यवस्था सम्मानित मंच, चूँकि मैं शिक्षा विभाग से हूँ और भारतीय सरपंच बना हूँ, शिक्षा विभाग की भूमिका जितनी भी समस्या आती हैं, क्योंकि शिक्षा के लिए कहा जाता है 100 तालों की एक ताली, वो शिक्षा से ही होने वाली है। मेरा ये आपसे निवेदन है कि इस क्षेत्र की समस्या को आप जयपुर लेवल तक ले जाएं। यहाँ सबसे ज़्यादा शिक्षकों की कमी है। शहर के आसपास में पद 2 सृजित हैं, पोस्टेड 4 हैं। यहाँ पद व्याख्याता का बताया था 142 हैं और 18 कार्यरत हैं। इतनी दयनीय स्थिति है यहाँ पे। इस चीज़ को आगे तक आप ले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी ये रिक्वेस्ट जब वो जोड़े और स्कूल में एडमिशन करवाए तो उनको आगे जाके ये है कि सरकारी स्कूल से उनका फॉलोअप ले और बच्चों का आगे का। मैं राजपाली स्कूल में बच्चों को पढ़ाती हूँ और गोविंदर बच्चे जो उजाला फाउंडेशन चल रहे हैं। मेरे साथ पधारे मेरे साथी राजीव मेघवाल जी, साबू मीना जी और उपस्थित निर्मला MS मैम, उपस्थित सभी अधिकारीगण, सामाजिक कार्यकर्ता और यहाँ कोटरा के बड़े ही अनुशासित निवासियों, प्यारे बच्चों, भाइयों बहनों, साथियों, मैं बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगी। मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि हमने सुना भी है, पढ़ा भी है। कहते हैं कि 84 लाख योनियों के बाद में मानव जीवन मिलता है, और जब ये मानव जीवन मिला तो कहते हैं इस मानव जीवन को सार्थक किस तरीके से किया जाए। क्योंकि हम सब
बाल संरक्षण आयोग से जुड़े हुए हैं, और मैं इसी पे बात भी करना चाहूँगी कि जब ये मानव जीवन मिला तो हमारे पास एक बहुत अच्छा और सार्थक प्रयास है बच्चों से रिलेटेड काम करने के लिए। क्योंकि देखिए, सरकार खुद चलकर आपके पास आई है, बाल संरक्षण आयोग खुद चलकर आपके पास आया है आपकी समस्याओं को जानने के लिए, समझने के लिए और साथ ही साथ उनका समाधान कराने के लिए। यहाँ पे समस्याएं जो हमने सुनी तकरीबन सभी की एक जैसी है कि शिक्षा से रिलेटेड समस्या है, बाल श्रम से रिलेटेड समस्या है। अब उनका समाधान करने के लिए हम सब तत्पर हैं और इसीलिए हम आपके पास खुद चलकर आए। और चूंकि जो हमारे पास जो समस्याएं आई उनके तुरंत समाधान के लिए हम सब काम भी करेंगे। और आपको लगेगा कि बाल आयोग आपके पास आया था तो उसमें काम हुआ, क्योंकि हम सब ये चाहते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि मानव जीवन मिला है तो इस मानव जीवन को सार्थक किस तरीके से किया जाए। और छोटे छोटे नन्हे बच्चों के लिए और 18 साल तक के बच्चे इसमें आते हैं, उन सबके लिए काम करके हम सब भी अपने आप को धन्य महसूस करेंगे। और इसी के लिए मैं आपको भी ये कहना चाहूँगी कि जहाँ कहीं पे भी आपको लगे कि बच्चों के साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप अपने आप को ये समझिए कि मैं उस बच्चे की पीड़ा के लिए, उस बच्चे के दर्द के लिए निवारण किस तरीके से कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और मैं अगर करता हूँ या करती हूँ तो मेरा मानव जीवन धन्य है। और मैंने आपको कहा कि जैसा कि वीडियो साहब भी बता रहे थे और एक और अधिकारी ने या सामाजिक कार्यकर्ता ने उन्होंने कहा था कि भाई यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो हमें सुनने में और समझने में आया था कि बाल श्रम की जो समस्या है, अब उसकी बात मैं बताती हूँ, जितना मैं समझती बताती हूँ कि भाई हम जब कहते हैं कि भाई बच्चों से आप काम मत करवाइए, लेकिन आपका जवाब शायद एक ही होता है कि हमारा घर परिवार कैसे चलेगा। आप यही कहते हो ना, यही कहते हो कि भाई हम बच्चों से काम नहीं कराएंगे तो हमारा परिवार कैसे चलेगा। अब इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आप सुबह तो बच्चों को स्कूल जरूर भेजिए, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा आधार है कि जो बच्चे की उन्नति में, तरक्की में सबसे महत्वपूर्ण साधक और साधन बनती है। तो सबसे पहले तो इसको स्कूल भेजिए, और जब वो स्कूल से पढ़ के आए तब मैं ये नहीं कहूँगी कि भाई आपका, मैं मानती हूँ या समझती भी हूँ कि आपको काम कराना है तो उसकी एक आयु है, उसके बाद ही काम कराएं, उससे पहले नहीं। उससे पहले आप उसको कुछ इस तरह की चीज़ सिखाएं कि वो अपने घर बैठकर कुछ इस तरह की एक्टिविटी करे। जिस तरीके से अभी दिवाली आ रही है और मुझे जानकारी भी है कि दिवाली में दिए के ऊपर कारीगरी होती है, पेंट होता है, तो वो दिए बनाए, या फिर जैसे भी कोई त्यौहार आता है उस पर कुछ इस तरह के, मैं बच्चों को देखती हूँ कई बच्चे बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनाते हैं, दिए बनाएंगे या कुछ इस तरह की चीज़ें बनाते हैं। उनको आप जो मेले लगते हैं, हाट लगते हैं, उनमें आप बेचेंगे तो आपको तो बढ़ेगा, जिसके लिए आप परेशान होते रहते हैं कि हमारा घर कैसे चलेगा। उसी के लिए मैंने कहा कि सबसे पहले तो आप बच्चों को पढ़ाएं जरूर, क्योंकि जब अगर वो पढ़ लिख जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी उनको इस तरह की तकलीफ इन फ्यूचर आने वाली है। आज हम प्रेजेंट वर्तमान देख लेते हैं लेकिन उनका भविष्य नहीं देखते। आपको वर्तमान के साथ साथ उनका भविष्य भी देखना है कि आज अगर हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो उनका भविष्य सुखद और स्वर्णिम होगा। और चूंकि मैं ये मानती हूँ कि बच्चे आने वाले भविष्य के निर्माण करता होते हैं, वो देश को बनाते हैं, और आज उनके साथ अगर हम कुछ गलत करेंगे तो हमारे देश का जो निर्माण है वो भी सुखद नहीं हो सकता। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी, जहाँ कहीं पर भी आपको हमारी ज़रूरत महसूस होती है, हम सब आपके लिए खड़े हैं। सरकार की बहुत सारी स्कीम्स हैं, अगर कहीं पे किसी को फ़ायदा नहीं मिल रहा है तो आप हमें बताएं। जिस तरीके से अभी पता लगा जिस बच्चे को पालनहार योजना से जुड़ाना है तो हमने तुरंत वीडियो अफसर आपके अधिकारियों से कहा है कि भाई इसको पालनहार योजना से जुड़ाइए। मैडम ने साथ के साथ दिशा निर्देश दिए कि आप इसको पालनहार योजना से जुड़ाइए। तो अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी है, किसी योजना का लाभ आपको नहीं मिल रहा है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मुझे लगता है जो हमारे अधिकारी हैं वो भी सरकार की योजनाओं को घर घर पहुँचाने के लिए तमाम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी कुछ कमी होती है तो हम लोग पूर्ण रूप से आपके लिए हैं। जब बाल आयोग स्वयं आपके द्वार चलकर आया, कहते हैं कि प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं नहीं आता, लेकिन तो कुआं तो भैया खुद आपके पास आया है।
जिससे कि आप लोगों को परेशानी ना हो, और जो यहाँ परेशानियाँ हैं वो किस तरीके से हम लोग दूर कर सकते हैं। और सरकार की जो स्कीम्स हैं, बहुत सारी स्कीम्स है, बालाघाट योजना है, बच्चों के लिए स्कीम्स है, जो ये बच्चों से रिलेटेड स्कीम्स हैं, उनको एजुकेशन का लाभ मिलता है, उनको हॉस्टल की सुविधाएं मिलती हैं। अभी हम बहुत सारी जगह भी जाके आए हैं, वहाँ देखा एक हॉस्टल बना हुआ है बच्चियों का, और उन्होंने तीरंदाजी करके भी हमें दिखाई। तो बड़ी खुशी हुई कि बच्चियाँ पढ़ रही हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, और आप लोगों को भी जागरूक होके इसमें सबसे पहला काम शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार हर बच्चे को मिलना चाहिए। उसका वर्तमान और भविष्य दोनों सुखद होंगे। मैं ऐसी आशा करती हूँ कि आप सब और हम सब मिलकर इन बच्चों के लिए अच्छे काम करेंगे, और जहाँ कहीं भी हमारी ज़रूरत होगी हम सब आपके लिए मौजूद हैं। और सारे अधिकारी, मैं आपसे एक बार निवेदन करूँगी कि यहाँ के जितने भी अधिकारी हैं, जो भी हैं यहाँ पर, वो इस बात को जरूर ध्यान में रखें कि अगर कोई भी बच्चा, कोई भी ऐसा पर्सन आपके पास आता है जिसको किसी भी स्कीम से जुड़ाना है, तो उसका तुरंत काम करिएगा। ये मैडम की तरफ से भी हम सब लोग ये ऐसा चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो इस देश का भविष्य हैं, वो किसी भी तरह की परेशानी से ना गुजरे, उनका तुरंत काम हो। क्योंकि कई बार देखते हैं कि बच्चे 8-8, 10-10 चक्कर लगा रहे हैं कि पेरेंट्स का काम नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में हमें भी क्यों बहुत तकलीफ होती है, तो आप लोग उनका तुरंत काम करें। और एक आपके सुखद भविष्य के लिए प्रार्थना करते हुए, यहाँ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बैठी हुई हैं, आप भी बच्चों के बहुत काम करती हो। संसाधन है उसकी यहाँ पे बहुत कमी है। शिक्षा के संसाधनों में जैसे शिक्षकों की कमी बन रही है, और मुख्य रूप से ये समस्या मैडम जी ने चर्चा कर ली है, और मुख्य रूप से शिक्षा विभाग को भेज के इसके लिए तुरंत प्रयास किए जाएंगे समझ के। और सबसे पहले तो मैं अब आपको ये बताना चाहता हूँ, ये बाल आयोग क्यों आता है, कैसे होता है किशोर न्याय। जब हमने आके देखा तो हमें थोड़ी तसल्ली हुई है, क्योंकि यहाँ का प्रशासन भी बहुत सक्रिय है। तो एक तो शिक्षा के बारे में आप लोगों की सबकी समस्या है कि हमारे यहाँ विद्यालयों की स्थिति सही नहीं है। तो मैं यहाँ पर सम्मानीय एसडीओ साहब बैठे हुए हैं, और वीडियो साहब भी ये बातें बता रहे थे। तो मैं पहले तो आप दोनों से निवेदन करना चाहूँगी कि भाई आप एक प्रशासनिक बॉडी हैं, आपके पास यहाँ साधारण सभा की मीटिंग होती है, सभी सरपंच जनप्रतिनिधिगण आते हैं, सरकार है वो सरपंचों को फंड देती है, एमएलए एमपी का फंड भी आता है। तो क्यों ना आप प्राथमिकता पे पहले स्कूलों का काम ही लिया जाए, बाकी रोड वगैरह ये बाद में लो, पहले आप स्कूलों की मरम्मत करवाओ, बच्चों का भविष्य सुधारो ना। तो ये सुनने को नहीं मिले, तो ये मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगी कि ये जिम्मेदारी आप लोगों की है कि सबसे पहले जो भी यहाँ बजट आता है पंचायत समिति में, ग्राम पंचायत में, तो उससे पहले आपके जो विद्यालय हैं भाई उनकी बिल्डिंग नहीं बना सकते, तो इतना बजट तो आता है कि उनकी मरम्मत तो आप लोग करवा ही सकते हो। तो ये जिम्मेदारी आप लोगों की है। रही जो शिक्षक वगैरह यहाँ जो बता रहे थे, उनकी तरफ से मैं माननीय मैडम से भी निवेदन करना चाहूँगी कि ये आपकी जिम्मेदारी है, हम सब लोग भी आपके साथ हैं कि यहाँ शिक्षकों की जो जरूरत है वो यहाँ व्यवस्था करवाएं। हम शिक्षा विभाग को लिख के देंगे। और बच्चों की तस्करी वाली बात, इस पर एक तो सबसे बड़े यहाँ सभी अभिभावक बैठे हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि देखो बच्चे आपके हैं और इनका जीवन सुधारना बिगाड़ना आप लोगों के हाथ है। तो आप लोग बच्चों को अच्छी शिक्षा देने, आजकल तो सरकार ने भी बहुत अच्छी योजनाएं चला रखी हैं, सभी योजनाओं के बारे में आपको टाइम पर भी जानकारी दी जाती है कि छोटे बच्चों को पढ़ाए लिखाएं। काम करने के लिए तो आप लोगों का जीवन ही बहुत है, भाई आपका खुद का जीवन बिगड़ गया, कम से कम बच्चों का तो मत बिगाड़ो। तो मेरा तो आपसे यही निवेदन है कि बच्चों पर ध्यान दें, और कोई भी समस्या है तो बाल आयोग आपके सामने आया है, आपको जब भी कोई समस्या हो हमें आप लोग बताइए, हम हमेशा आपके बीच आते रहेंगे, आपकी समस्या सुनेंगे। कोई भी अधिकारी वगैरह आपकी कोई बात नहीं सुनता है वो भी आप हमें बता सकते हो, हम वहाँ से फ़ोन करके भी आपकी समस्या के लिए बोल सकते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।